तुझे वाकई में लगता है कि नशमिया तुझसे मोहब्बत करती है? मुझे लगता है कि शायद मैं पहली मुलाकात में पहली नजर में नशमिया से प्यार करने लगा था। कौन नहीं जानता, ये शहर 3 बार उजड़ा और फिर बसा, मगर आखिरी बार ऐसी तबाही आई कि ये दुनिया के लिए मिसाल बन के रह गया। नजमा खाला, अब तो मैं अम्मा से मिल भी चुकी हूँ, उन्हें देख भी चुकी हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि उन्हें इस हाल तक पहुंचाने वाला था कौन? कम ऑन गाइस, ये सक्खर है, यहाँ पे इससे बेहतर जगह मिल सकती है? सक्खर में तुम और ख़याम नशमिया के सामने लड़ रहे थे और उसने एक बार भी रोकने की कोशिश की। मैं खुद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा नशमिया इतनी अनबर्दाश्तेबल क्यों होती जा रही है। तुम मुझसे क्यों इतना खिंचे खिंचे रहते हो? क्या इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है नशमिया? ए मिस्टर, तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम तो बस एक आम से फ्रेंड हो। अबे यार, फिर मजार। सिंध की जमीन तो आबाद ही बुजुर्गों, सूफियों और शायरों की वजह से हुई थी बेजार, मगर मैं यहाँ सिर्फ मासूम शाह के मजार की वजह से नहीं आता। यार मुझे मज़ारों से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो तेरा बिहेवियर हो जाता है यहाँ पे आके। ये मीनार देख रहा है, जब मैं इसकी 80-90 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाऊंगा ना, तो वहां से इस शहर के साथ साथ अपनी हर मुश्किल भी बहुत छोटी लगी। 80-90 सीढ़ियाँ। देख भाई, मैं फातिहा तक तेरे साथ हूँ, उससे आगे तो खुद मैनेज कर ले। ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं वहां से तब तक नहीं आने वाला जब तक किसी फैसले पर ना पहुंच जाऊं। यार नशमिया को मसला बना के सर पर तूने बिठा रखा है यार। अगर तू चाहे तो अपना करके राखियो तो है बाप पकड़े की लाज, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहिब मोरा महबूबे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहिब मोरा महबूबे, मोहे। हम वहां तक जाएंगे, मगर जाएंगे कैसे? जाहिर सी बात है, कश्ती पे जाएंगे, और किस तरह जाएंगे? आर यू मैड बेजाद? हम ये तख्ते पे बैठ के इस किश्ती तक जाएंगे? शेज़ोर, तुम कहाँ हो? हल्की हो जाओ, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन तुम वहां कैसे पहुंचे हो? वेल, मैं देखना चाहता था कि कश्ती पर यहाँ तक का सफर सेफ है भी कि नहीं, और ये राइड तो एयर ट्रैवल से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। खैर, अब क्या एक्शन है? अनयकीनेबल, क्या ये कश्ती हमें वाकई वहां तक पहुंचा देगी? फिक्र ना कर रहे यार, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। कम ऑन गाइस, अगर शेज़ोर इस बोट में बैठ के वहां तक जा सकता है तो फिर हम भी जा सकते हैं। कम ऑन, चलो। आ जाओ मेरे जवानों। ये क्या कर रही है रुष्टा? ये सजा है तुम्हारे झूठ बोलने की, और ये इस राइड को एयर ट्रैवल से कंफर्टेबल बताने की। कम से कम 15 लीटर पानी तो निकाला होगा इसने पूरे रास्ते में। तुम तो बस रहने ही दो, पानी ना निकलता ना तब भी तुमने
कोई ना कोई शिकायत तो करनी थी। वैसे रुशना, तुम शेजोर को सजा देने के लिए वापसी का भी इंतजार कर सकती थी। वापसी? हम वापसी इस कश्ती में जाएंगे? नहीं, मैं इस कश्ती से वापस नहीं जाऊंगी। नमस्ते, साधु बेला तीर्थ स्थान पे आपका स्वागत है। साधु का मतलब तो शायद दरवेश होता है ना, मगर ये बेला? बेला के मायने है जंगल। साधु बेला का मतलब है साधुओं का जंगल। ये जगह 200 साल पहले जजीरा थी। जो यहाँ के फाउंडर हैं बाबा बनखंडी महाराज, उनका जन्म नेपाल में हुआ 1763 के अंदर। बाबा जी जब 1823 में यहाँ पहुंचे तो उस वक्त बियाबान जंगल और 2 टकरी थी। बाबा जी के कई चमत्कार हैं। बाबा जी ने दुर्गा देवी की उपासना की, भक्ति की। दुर्गा देवी उनसे बहुत प्रसन्न हुई और वरदान में एक करमंडल दिया। और ये वरदान दिया कि साधु बेले में जितनी भी तादाद में लोग आएंगे, कभी लंगर की कमी नहीं होगी। ये माता रानी की दया है। हमारे रास्ते में तो बहुत सारे मंदिर आए थे, तो तुम हमें यहीं क्यों लाए हो? वो इस वजह से क्योंकि शायद सिर्फ इस मंदिर में दाखिल होने के लिए महकमा औकाफ की परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये बहुत मुकद्दस मकाम है। यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती के समेत सातों धारा यहाँ आके मिलती हैं। इसलिए तो ये इतना मुकद्दस मकाम है जिसको तीर्थ स्थान कहते हैं। वाकई? फिर तो ये बहुत स्पेशल प्लेस हुई है ना? हाँ, इधर दुखभंजनी घाट भी है। यहाँ स्नान करने के बाद मनुष्य इंसान के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य की, इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसकी वजह से ये इतना मुकद्दस मकाम है जो तीर्थ स्थान है। ये मनोकामना क्या होती है? मनोकामना के मायने है दिली ख्वाहिश। और ये यात्रा क्या होती? जैसे आप लोगों का हज का मकाम होता है, इस तरीके से ये हमारा हज का मकाम है। और पूरी दुनिया में 68 तीर्थ हैं और सबसे मेन मुकद्दस मकाम जो सबसे बड़ा माना जाता है वो हरिद्वार है। मगर अब यहाँ साधु तो नहीं रहते? नहीं, लेकिन हर साल जून में यहाँ पर साधु बेला का मेला जरूर होता है। तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से यात्री यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। मुझ पर अपनी ये जनरल नॉलेज का तुम रोब ना दिखाओ तो ज्यादा बेहतर। चले पंडित साहब, चले।